तो फाइनली कुछ डेवलपमेंट आया है लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना में। बहुत दिन से जो है ये खबरें चल रही थी कि भाई कब लेवेंडोस्की आएंगे। रफीनिया की साइनिंग तो काफ़ी क्लोज लगी रही थी, उसके बारे में हमने कल बात करी थी। तो अब ये था कि भाई लेवेंडोस्की जो है उन्होंने इतना पब्लिकली बोल दिया था कि भाई आना ही है मुझे बार्सिलोना, और बार्सिलोना ही एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और किसी क्लब से मुझे कोई ऑफर नहीं है। मतलब आए भी हैं तो मैंने कंसिडर नहीं करे बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ बार्सिलोना प्लेयर। तो कुछ फाइनली हाई हैं डेवलपमेंट्स, आज उनकी बात करेंगे और क्या लगता है कि भाई किस तरीके से लेवेंडोस्की जो है फीचर कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। अगर आपको किसी भी ट्रांसफर के बारे में जानना है, बीट लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना या फिर अभी चेल्सी की जो भी रूमर्स आ रही हैं, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो साइनिंग्स हैं वो चेल्सी के हाथ से निकल रही है धीरे धीरे, चाहे हम उसकी मैथाइस डिलीट की बात करें, चाहे हम बात करें उसमें रफीनिया की, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिससे चेल्सी कंटिन्यूसली लिंक होए जा रही है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों पे अपडेट्स रखने हैं, आपको टैब्स रखने हैं कि भाई ट्रांसफर मार्केट में क्या चल रहा है, नॉट ओनली चेल्सी बार्सिलोना बट जितनी भी टीम्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है और जो भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं इस समय उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिन भी प्लेयर्स के बारे में जो भी आपको स्टैट्स चाहिए, वन फुटबॉल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो प्लीज़ हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ। तो बात करें लेवेंडोस्की की तो बहुत ही बड़ी साइनिंग है ये, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चावी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रॉबर्ट लेवेंडोस्की की। एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए, ठीक है, हाँ मेम्फिस डिपाई हैं आपके पास ओबामेयांग आएंगे, बट लेट्स फेस इट, मेम्फिस डिपाई आपको कभी भी ला लीगा या चैंपियंस लीग नहीं जिताने वाले थे। ओबामेयांग वॉज अ स्टॉप गैप साइनिंग, मतलब आर्सेनल में उनका डिक्लाइन चालू हो गया था और ऑल्दो ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज करियर, बट क्या वो उस लेवल पे खेल सकते हैं जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है एक बार्सिलोना जैसे क्लब को खेलने के लिए। मतलब बार्सिलोना इज़ अ क्लब विच नीड्स टू कम्पीट फॉर ला लीगा सीजन इन सीजन आउट। बार्सिलोना इज़ अ क्लब जो इसको हम चैंपियंस लीग के इजीली टॉप 4 में देखते आए हैं हमेशा से, कि भाई अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं जब भी चैंपियंस लीग की तो बार्सिलोना का उसमें नाम होता है। तो क्या ओबामेयांग, मेम्फिस डिपाई, ब्रैथवेट, लुक डी जॉन्ग अब तो नहीं है, बट क्या इन सब स्ट्राइकर से बात बन सकती है? क्या ये आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता है नहीं। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की का वहाँ पे जो एक्विजिशन है बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है बार्सिलोना के लिए। किस तरीके की शेप खिलाएंगे चावी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि वो 3 एट द बैक के साथ जा सकते हैं, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वो एक फ्लूइड 4-3-3 भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी सिस्टम आप लागू करें, आपको एक गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो, जो हर तरीके का रोल जो है वो खेल सके। रॉबर्ट लेवेंडोस्की फिनिशर तो हैं ही, और जितने आप उनके नंबर्स देखें सालों साल, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी था रॉबर्ट लेवेंडोस्की के बारे में जिसमें हमने बात करी थी उनके कि सीज़न ऑन सीज़न कैसे उनके नंबर्स रहे हैं, किस तरीके की उनकी अचीवमेंट्स रही हैं बायर्न के साथ। तो वो सारी चीज़ें तो हैं अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत कुछ लेके आते हैं टेबल पे। अब आप देखिए, अगर आपके पास डेम्बेले, रफीनी और फेरान टोरेस जैसे प्लेयर्स हैं, अंसू फाटी को भी अगर मैं मिक्स में डाल देता हूँ, तो आपके पास एक बहुत पोटेंट और एक फ्लेक्सिबल फ्रंट लाइन हो जाती है जिसमें आप रोटेट कर करके अलग अलग शेप्स खिला सकते हैं। अगर आपको 3 एट द बैक भी जाना है तो आपके पास रफीनिया है, आपके पास आप फ्रंट लाइन में गावी को डाल सकते हैं फ्रंट 3 के साथ, और लेवेंडोस्की को आप डाल सकते हैं। तो लेवेंडोस्की, गावी और रफीनिया का फ्रंट 3 बहुत लीथल हो जाता है, जिसमें आप डबल पिवट में पेड्री के साथ बुस्केट्स खिला सकते हैं, फ्रैंकी को खिला सकते हैं अगर फ्रैंकी रहते हैं बार्सिलोना में। ऑप्शंस बहुत हैं। और अगर हम 4-3-3 की बात करें तो बुस्केट्स, पेड्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग की तो है, और गावी भी उसमें आ जाते हैं। तो मिडफील्ड सॉर्टेड है, फ्रंट लाइन सॉर्ट हो जाती है रफीनिया के आने से, लेवेंडोस्की के आने से। और यहाँ पर हम मिडफील्ड में बात करें तो फ्रैंक कैसी भी साइन किया है बार्सिलोना ने। तो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट साइनिंग्स हैं, और ये साइनिंग्स बार्सिलोना को क्या है अलग अलग शेप खेलने में मदद करेंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी बार्सिलोना की बहुत ज़्यादा जो लाइनअप है। अगर आप सेंटर मिडफील्ड में देखिए तो आपके पास आ जाते हैं बुस्केट्स और कैसी जैसे प्लेयर्स जो आप डबल पिवट में भी जा सकते। नेसेसरी नहीं है कि आपको सिंगल पिवट खिला के बुस्केट्स पे जो है वो लोड डालने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ कंसर्न क्या है नेक्स्ट बार्सिलोना के लिए? सेंटर बैक्स। तो क्रिस्टियनसन ऑलरेडी वो साइन कर चुके, लॉन्ग ले चले गए स्पर्स लोन पे। तो अब पूरी नजरें जाती हैं जूल्स कुंडे की डील पे। यहाँ पर एक बार इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट हो गया और बार्सा के पास फंड्स आ गए, तो अब जल्दी से देखेंगे कि अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी सारी। ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि रफीनिया और डेम्बेले को तो एक साथ ही अनाउंस करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो गए हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की के भी केस में, और फिर अब जब ये सब सॉर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली अब आप देखेंगे कि जूल्स कुंडे के पीछे बार्सिलोना जाएगी, और वो डील भी वो जल्द से जल्द क्लोज करना चाहेंगे। फिर यहाँ पर हम राइट बैक के बैकअप की बात करें तो एस्पिलिक्वेटा का नाम सामने आ रहा है, जो कि वेट कर रहे हैं कि बार्सिलोना से कॉन्टैक्ट आए तो उस डील को आगे बढ़ाई जाए, बात बढ़ाई जाए वो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एस्पिलिक्वेटा शायद चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं कहूँगा रिक्रूटमेंट और काम बहुत अच्छा चल रहा है बार्सिलोना का। अगर ये सारी साइनिंग्स वो कर लेते हैं
और डेफिनेटली मतलब टाइम से थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर एक प्री सीजन मिल जाए अच्छे से चावी को इन सारे प्लेयर्स के साथ काम करने का, बहुत मज़ा आने वाला है बार्सिलोना को नेक्स्ट सीजन देखने में। और एक तगड़ी टीम बनते हुए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि रिजिड नहीं होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस जो हमने देखा था लास्ट सीजन। और लास्ट सीजन तो हम कुछ जज भी नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि चावी मिड सीजन आया था और उसके पहले जो हुआ था क्लब में इतना ज़्यादा टर्मोइल था, उसके बावजूद चावी ने इतना अच्छा काम किया कुछ मेक शिफ्ट साइनिंग करके, जैसे अडामा की हम बात करें, लुक डियोंग की बात करें, और भी एक दो प्लेयर्स जैसे लेके आए वो विंटर ट्रांसफर विंडो में। तो काफ़ी अच्छी साइनिंग्स हैं यहाँ। और अब थोड़ा सा यहाँ पर जो बारसा को फोकस करना पड़ेगा अपना डेडवुड हटाने में, धीरे धीरे वो हटा रहे हैं। उमतीती भी हो सकता है चले जाएं क्लब छोड़ के, लॉन्गले जा चुके हैं लोन पे, तो ऐसे धीरे धीरे करके वॉश आउट करना है जो डेडवुड है, जो प्लेयर्स इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, जो प्लेयर्स का फ्यूचर नहीं है क्लब में, और जो सैलरी का भी एक बहुत मोटा पोर्शन खा के बैठे हैं, उन सबको अब ऑफलोड करने की ज़रूरत है। और एक नई अच्छी सी टीम बनेगी चावी के अंडर, तो काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी अपडेट है चेल्सी के बारे में। यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं कि भाई जूल्स कुंडे की, जैसे मैंने अभी बात करी कि बार्सिलोना उनके पीछे है, मैथाइस डी लीट भी लगता है कि बायर्न म्यूनिख की ज्वाइन करेंगे। तो चेल्सी ने, जो भाई मैं बहुत टाइम से चाह रहा था, उससे रिलेटेड जो है भाई एक अपडेट आई है कि भाई चेल्सी ने जो है कलिडू कुलिबाली के एजेंट से बात करी है और इंटरेस्टेड है उनको स्टैमफोर्ड ब्रिज लाने में। अब भाई कलिडू कुलिबाली का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कुलिबाली रूडिगर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, उनका अपग्रेड होंगे। मतलब मैं इतना हाईली रेट करता हूँ उनको। और एक वो लीडर है, अगर कोई एक यंग सेंटर बैक उनके साइड खेलता है तो अपनी आर्ट को सीख सकता है, वो उसको ग्रूम कर सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी नहीं कहता मैं कुलिबाली को, क्योंकि वो 30-31 साल के हैं, तो 35 साल तक भी अगर वो खेल गए तो भाई अभी क्या होता है आजकल करियर में देख रहा हूँ ना, एक तो लोगों के प्राइम बहुत लंबे हो गए हैं, और 30 के बाद जो है मैं देखता हूँ कि पहले ऐसा होता था ना 30 पे टच कर गया, अच्छा ही तो बूढ़ा हो रहा है फुटबॉलर, अब 3-4 साल और खेलेगा फिर रिटायर हो जाएगा। वैसा नहीं है, करियर बहुत लंबे होने लग गए हैं। आप देख लीजिए आराम से 37-38 साल तक भी जो है प्लेयर्स खेल रहे हैं। और कुलिबाली भी काफ़ी फिट रहते हैं, उनमें हर तरीके का ट्रेट है जो आपको चाहे 4 एट द बैक खिलाने के लिए चाहिए हो, चाहे 3 एट द बैक खिलाने के लिए चाहिए हो, किसी सेंटर बैक में जो आपको चाहिए होता है। और एडवार्ड मेंडी उनके सेनेगल के टीममेट हैं, तो आई थिंक शायद अगर उसमें कुछ मदद मिल जाए उनको परस्यू करने में। बट यहाँ पर क्विकली अब मूव्स करने पड़ेंगे चेल्सी को, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं दे आर ड्राइंग अप मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुलिबाली को ले आते हैं और फिर नेथन आके पे भी आप जा रहे हैं, तो ये 2 सेंटर बैक्स आप अच्छे ले आते हैं, फिर आपको एक विंग बैक की ज़रूरत होगी, रीस जेम्स का जो बैकअप बन सके। और आप अगर जॉर्जिनियो को रोक लेते हैं इस सीज़न, तो मुझे नहीं लगता फिर मिडफील्डर की एक इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अर्जेंट। स्टर्लिंग आप लेके आ चुके हैं, तो लास्ट में बचता है स्ट्राइकर। अब वो स्ट्राइकर कौन चाहिए, कौन आना चाहिए, वो आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आज उस वीडियो में उनका नाम नहीं लेंगे। बट लेट्स सी, अगर ये सब सॉर्ट हो जाता है तो हम शायद देख सकते हैं कि चेल्सी फिर एक स्ट्राइकर के पीछे भी दिमाग लगाया। अभी तक तो लग रहा है कि भाई कुछ होगा नहीं उस केस में, बट देखते हैं क्या होता है, वक्त ही बताएगा। आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है स्पेशली अबाउट द साइनिंग्स दैट बार्सिलोना इज मेकिंग, और आपको क्या लगता है कि और कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे बारसा की नज़र होनी चाहिए या उनको साइन करना चाहिए, इन केस जो मैंने अभी नाम बोला उनमें से कोई भी नहीं हो पाता है फॉर एनी रीज़न। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए आप लोग, टेक केयर एंड पीस।